हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो कैसे हो तुम सब? आई एम वेलकमिंग यू ऑल इन योर चैनल ई मास्टर्स एकेडमी एंड अगेन दिस इज़ राजेश शर्मा हियर। सो गुड इवनिंग टू यू ऑल। गुड इवनिंग इसलिए क्योंकि मैं ये वीडियो शाम को बना रहा हूँ। अगर आप सुबह कभी भी देखो तो आप मेरे को विश कर सकते हैं एज अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर। ओके, सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं पॉलिनोमियल्स, जो कि सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। तो सेकंड पार्ट, तो फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा कोफिशिएंट्स क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा कि उसके मतलब एक्स जो होता है उसके कितने टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स क्या होते हैं, ठीक है। तो वेरिएबल्स कोफिशिएंट हमने सब पढ़ लिया, टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स पढ़ लिया, ठीक है। मोनोमियल बाइनोमियल पढ़ लिया। अब हम इसमें बात करेंगे आपका 2.2 जो एक्सरसाइज है, 2.2 जो एक्सरसाइज है आपकी एनसीईआरटी बुक का, उसमें कौन सा टॉपिक आने वाला है? उसमें जो मेन टॉपिक आने वाला है वो है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। अब जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है, ठीक है। तो ठीक है, पहले एक पॉलिनोमियल हम एक कंसिडर करते हैं पॉलिनोमियल। तो हमने एक पॉलिनोमियल कंसिडर किया जिसका है 5x³ माइनस 2x² प्लस 3x-2। ये जैसे कि आप सब जानते हो ये पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि ये बाकी जो मैंने आपको 3 पॉइंट्स बताए थे लास्ट वीडियो में, इसको वायलेट नहीं करता है, तो ये पॉलिनोमियल है। अच्छा, तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल मतलब क्या होता है? देखो, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब ये होता है पॉलिनोमियल में कोई ऐसी वैल्यू जिसको हम पुट करें और उसको सॉल्व करें तो उस पॉलिनोमियल की जो पॉलिनोमियल को सॉल्व करने के बाद आंसर है हमारा क्या है? जीरो आए, ठीक है। इसको बोलते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे हम किसकी वैल्यू रखेंगे? क्योंकि देखो कांस्टेंट की तो वेरिएबल कांस्टेंट की वैल्यू तो सेम ही रहेगी। इसके मतलब क्या, हम वेरिएबल की जगह कोई वैल्यू रखेंगे। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? देखो, अगर हम x की वैल्यू यहाँ पे लेते हैं, मान लो 1, ठीक है, x की वैल्यू 1 लेते हैं, तो यहाँ पे p ऑफ x बोलते हैं इसको। p ऑफ x याद रखना है, p ऑफ x इज इक्वल टू क्या होगा? 5x³ माइनस 2x² प्लस 3x-2, ठीक है। अब x की वैल्यू हमने क्या ली है? यहाँ पे 1 ली है, ठीक है। तो हम 1 करते हैं तो 1 का क्यूब क्या होगा? 1 ही होगा। तो 5 माइनस फिर अगेन 2 प्लस 3-2 एंड अगेन वी विल सॉल्व इट, देन 8 एंड माइनस 4 एंड आंसर इज 4, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अब तुम कह सकते हो, इस यहाँ से हम कह सकते हो जीरो तो आंसर नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कैसे होता है। देखो, जीरो तो आंसर इसका नहीं आया। अब इसके इस वाले मतलब जितने इस प्रोसेस से हम ये कह सकते हैं कि जो p ऑफ x का जो पॉलिनोमियल है, यहाँ पे x की जो वैल्यू 1 है उसका आंसर क्या आ रहा है? 4 आ रहा है, ठीक है। यानी p ऑफ x इज इक्वल टू 1 एंड द आंसर इज 4। यानी इस पॉलिनोमियल में अगर हम p ऑफ x की जगह अगर 1 रखते हैं, यानी x की वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं तो आंसर इज 4। अगर आप क्वेश्चन में आपसे क्या पूछेगा, तो जैसे कि आप p ऑफ x की जगह x की वैल्यू आप 2 ले सकते थे, 3 ले सकते थे, कुछ भी रखोगे, और इस x को अगर हम यहाँ पे अगर 3 रखेंगे तो इसमें पॉलिनोमियल में जितने भी x हैं उसमें उस x को हम उस 3 से रिप्लेस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर x की वैल्यू 3 रखेंगे तो यहाँ पे जितने भी हैं उन सबको 3 रख कर देंगे। अगर यहाँ पे 3 रहता तो यहाँ पे 3 का क्यूब बनता, और फिर 3 का क्यूब यानी जो 27 होगा उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसको सॉल्व करते जाओगे। एक्स की वैल्यू आपको रखनी है, ठीक है। अब आगे आपसे एक और जो क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 2.2 में उसमें क्या पूछेगा कि जैसे मान लो अगर 2x² माइनस 2x है, ठीक है, 3x है मान लो, तो इसमें जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा? मतलब इस पॉलिनोमियल का जीरो क्या होगा? मतलब x की वैल्यू क्या रखें हम? x की वैल्यू हम क्या रखें कि इस आंसर जो इसका आंसर है वो जीरो आ जाए। तो अब यहाँ देखो, अब जो मैं बताने चाह रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना, ठीक है, उसको समझना। देखो, मैंने आपको बताया कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है? x की वैल्यू कुछ ऐसी ली जाए जिसको सॉल्व करने पे, यानी x की वैल्यू हम क्या लें कि जिसको अगर x की वैल्यू उसको रखे तो सॉल्व करने पे आंसर कितना है? जीरो है। तो यहाँ पे देखो, जीरोज पॉलिनोमियल का मतलब सिर्फ यही नहीं कि जीरो आना चाहिए। x की वैल्यू अगर तुम 2 लेते हो तो 2x की जगह 2 रखने पे आंसर क्या आता है? x की वैल्यू हमने 1 ली तो आंसर 4 आया। x की वैल्यू 2 रखोगे तो कुछ और आंसर आएगा, 3 रखोगे तो कुछ और आएगा। तो एक्सरसाइज में बस यही बोलेगा कि p ऑफ x को 1 मानो, 2 मानो, 3 मानो, 4 मानो, और उसको सॉल्व कर करके आंसर लाओ। जैसे मान लो ये आपको पॉलिनोमियल दे देगा और बोलेगा p ऑफ x की वैल्यू 1 मान लो, फिर 2 मान लो, फिर 3 मान लो, 4 मान लो, और सब में चेक करो आंसर कितना आएगा। सबसे पहले आप क्या करोगे? p ऑफ x की जगह 1 रखोगे और फिर यहाँ पे जितने भी x हैं उसमें 1 पुट करोगे और फिर आंसर आ जाएगा कि 4 आया। अब p ऑफ x के तुम 2 रखोगे, फिर यहाँ पे जितने भी x हैं उसमें 2 रखोगे और फिर पुट करोगे और फिर आंसर देखो कितना आया। फिर 3 रखोगे, फिर आंसर लाओगे, फिर 4 रखोगे, फिर आंसर लाओगे, ठीक है। तो अब जीरो से पॉलिनोमियल क्या है ये देखो हम चेक करते हैं, ठीक है।
तो हमने इस पॉलिनोमियल को कंसिडर किया था 2x² माइनस 3x, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे हम इसमें ये रखना है कि x की वैल्यू क्या रखी तो 0 आता है, हमको कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे इज इक्वल टू करके 0 रख देना। क्यों? क्योंकि देखो इसमें फंडा क्या है, यानी x की वैल्यू हम कुछ ऐसी रखने वाले हैं जिसको सॉल्व करने पे 0 आने वाला है, यानी इसमें जब इसको सॉल्व करें तो 0 आएगा ना, यानी ये पूरा इक्वेशन किसके बराबर होने वाला है, 0 के बराबर होने वाला है। इसको हम ऑलरेडी 0 कर दिया है यहाँ पे, क्योंकि 0 के बराबर होने वाला तो 0 कर देते हैं। अब यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, तो अब देखो कैसे करते हैं। 2x² माइनस 3x इज इक्वल टू 0 है, तो 2x² इज इक्वल टू 3x हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस से प्लस हो गया। अब x² की वैल्यू क्या आ गई, 3x/2 आ गई। अब यहाँ पे x² यानी x इंटू एक्स है, और इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है 3 इंटू x/2 है, ठीक है। तो यहाँ पे एक x काट दिया, यानी x की वैल्यू क्या आई, 3/2 आ गई। बच्चे इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू 3/2, यानी अगर हम इस इक्वेशन में x की वैल्यू अगर 3/2 रखते हैं, यानी इनसे यहाँ पे जहाँ पे जो x है वहाँ पे अगर 3/2 रखते हैं तो हमारा आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। तो ये था फंडा सॉल्व करने का। कभी भी क्वेश्चन में पूछेगा कि फाइंड द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो तुम क्या करोगे, इस पॉलिनोमियल को लिखोगे, इधर साइड RHS साइड 0 रखोगे, क्योंकि सारा इक्वेशन तो आखिर में 0 ही होने वाला है। तो तुम पहले यहाँ पर राइट साइड में 0 रख दोगे और उसको सॉल्व करोगे, एंड देन वी विल गॉट द वैल्यू ऑफ x, एंड दैट इज 3/2। तो और भी अब मैं एग्जांपल आपको लेके दिखाता हूँ, ठीक है। देखो 2.2 में यही है, ठीक है, और कुछ है नहीं, तो वीडियो बहुत छोटी बन जाती है, इसलिए मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ, ठीक है। आप एग्जांपल देख के और समझ जाओ। तो बच्चों अब देखो जो आपका 2.2 एक्सरसाइज है एनसीईआरटी बुक का क्लास 9 का, उसमें देखो 1 और 2 क्वेश्चंस जो है उसमें बोला है कि आपको x पे डिफरेंट वैल्यूज रखनी है, 0 रखना है, p ऑफ x, मतलब यहाँ पे देखो मैं बताया ना, p ऑफ x की जगह आपको 1 रखवाएगा, 2 रखवाया, 3 रखवाया, 4 रखवाया, और सब में आपको उन सब पॉलिनोमियल दे दिया, और पॉलिनोमियल में x की वैल्यू डिफरेंट वैल्यूज रख के आंसर लाना है, तो वो कर लोगे, ठीक है। बट 3 थोड़ा अटपटा है, उसीलिए मैं आपको यहाँ पे 3 वाला एक क्वेश्चन लाया हूँ। देखो उसमें क्या बोला है, लिखा है कि वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। मतलब ये पॉलिनोमियल हमको दिया है और बोला है कि वेरीफाई करो कि इस x की वैल्यू यानी -1/√3 या फिर 2/√3 जीरो द पॉलिनोमियल है कि नहीं, यानी इस x की वैल्यू को रखने पे ये 0 आता है कि नहीं, ये बोला है। तो हम प्रूव करते हैं, चलो इसको देखते हैं होता है कि नहीं। तो 3x² माइनस 1 इज इक्वल टू 0 करते हैं। क्यों 0 किया, क्योंकि ये तो सारा इक्वेशन 0 होने वाला है। अगर ये 0 हो गया तो ठीक बाबा, नहीं हुआ तो ठीक है, चलो देखते हैं। तो 3 इंटू x²। अब देखो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, आप क्लास चैप्टर 1 में पढ़ा होगा। यहाँ पे देखो x² यानी x की वैल्यू तो ये है, इसके ऊपर स्क्वायर चढ़ाया, यानी इसके ऊपर स्क्वायर चढ़ाया, -1 किया, इज इक्वल टू 0 किया। अब देखो 3 इंटू, अब देखो ये पूरा इन दोनों का स्क्वायर होगा, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है। बट √3 का स्क्वायर क्या होगा, √3 इंटू √3 इज इक्वल टू 3 होता है। इसका मतलब √3 का स्क्वायर क्या है, 3 है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 -1 इज इक्वल टू 0। अब बॉड मास के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई पहले होगा, तो 3 में कट गया, और 1 - 1 इज इक्वल टू 0, एंड 1 - 1 इज इक्वल टू 0 और इज इक्वल टू 0, यानी RHS प्रूव हो गया, यानी 0 है। इसका मतलब क्या हुआ कि x की वैल्यू अगर हम 1 - 1/√3 लिखें तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। और इसी तरीके से आप इसको भी x की जगह पर रख के प्रूव करो, अगर 0 आता है तो आप इसमें क्या लिखोगे, दीज आर द रूट्स ऑफ द दीज आर द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो ऐसे ही आपको सारा करना है, उसमें x की वैल्यू दे दी है 2, और अगर 1 हो गया तो मेरे को लगता है दूसरा भी हो ही जाएगा, तो ठीक है। तो x की वैल्यू डिफरेंट वैल्यूज रख के आपको चेक करना है, ठीक है। तो बच्चों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, क्योंकि आपके 2.2 में बस इतना ही एक्सरसाइज है, इतना ही मतलब दिया गया है क्वेश्चन, और कुछ ज़्यादा फाड़ू क्वेश्चन दिया नहीं है, ठीक है। मगर फिर भी आपको ये समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो अगर आपको कुछ डाउट होता है तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है, इन कमेंट बॉक्स, ठीक है। और ज़्यादा अगर होता है तो फिर आप कमेंट बॉक्स में मेरा नंबर भी मांग सकते हो, आई विल कॉन्टैक्ट टू यू, ठीक है, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली, ओके। सो कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग, ठीक है। अंटिल देन वी विल मीट अगेन इन नेक्स्ट वीडियो इन 2.3 exercise, okay. So until then keep studying, keep growing, bye bye bro.